सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आत्मा का अभिषेक इस वक्त हम पर बहने दें, उस अभिषेक से हम भर जाएं। वो ताजा अभिषेक प्रभु आप लोगों को प्रदान करें, आप लोगों को इस वक्त अपनी महिमा से वो भर दे। आप में से जितने भी लोग इधर उधर हैं, थोड़े समय के लिए सारे कामों से अपना ध्यान हटाकर प्रभु का वचन सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। वो आपकी जिंदगी के लिए योजनाएं बनाकर बैठा है। वो आपके कल्याण की बातें सोचता है। हर व्यक्ति जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन है या फिर इस वेदी के सामने उपस्थित है, सारी चिंताओं को छोड़ दें। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 में प्रभु का वचन कहता आत्मा ही तो जीवन प्रदान करता है, बाकी इस दुनिया में किसी चीज से कोई लाभ नहीं है। इंसान खाता है, अच्छा पहनता है और हर दिन स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करता है, लेकिन फिर भी मर जाता है, फिर भी बीमार पड़ता है। इसलिए संत पौलुस लिखता है प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारे जीवन में वो अपना ही उदाहरण देता है कि मैं प्रभु यीशु के क्रूस की तुलना में इस पूरे संसार के ज्ञान को मैं क्या करता हूं, कूड़ा समझता हूं। इसलिए यीशु ने कहा कि आत्मा जीवन प्रदान करता है और मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जो मुझसे प्यार करता है मेरी शिक्षा पर चलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का संदेश प्रभु ने यह दिया है कि मेरे बच्चों से कहो कि यह जीवन क्षण भंगुर है। यह जीवन क्षण भंगुर है, बहुत छोटा है। इसलिए स्तोत्रकार हमें बताता है अध्याय 90 पद संख्या 12 में कि स्तोत्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे जीवन की क्षण भंगुरता सिखा। मतलब ये जीवन कैसा है मुझे इसको समझने का तू ज्ञान दे। ये जीवन पानी के बुलबुले के जैसा है जो एक क्षण में क्या होता है, बिखर जाता है और उसका अस्तित्व मिट जाता है। स्तोत्र संख्या 90 साम नंबर 90 वर्स 12 स्तोत्रकार कहता है कि हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। ये जीवन पानी के बुलबुले के जैसा है, एक क्षण में समाप्त हो जाता है। ये घास के फूल के जैसा है, सुबह को खिलता है, सूरज का ताप लगने से मुरझा जाता है। इंसान रात में सोता है तो सोता ही रह जाता है और जीवन अचानक समाप्त हो जाता है। अनेक लोग योजनाएं बनाते रहते हैं और वे केवल योजनाएं ही बनी रह जाती हैं, कभी पूरी नहीं होती हैं। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि मनुष्य योजना बनाता है लेकिन उसकी सफलता परमेश्वर पर निर्भर करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने योजना बनाई है। जरा मनन चिंतन करिए, पूछिए अपने आप से क्या वो योजना पूरी हुई है या नहीं। यदि पूरी नहीं हुई है तो वचन को अपने जीवन में आत्मसात करें और उसका कारण ढूंढने की कोशिश करें कि आपकी योजना अभी तक सफल क्यों नहीं हो रही है। आपने घर बनाने का सोचा है लेकिन 10 साल हो गए, आप घर नहीं बना पा रहे। आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही। आप अच्छा वर ढूंढना चाहते हैं लेकिन आपको वर नहीं मिलता। रिश्ते आते हैं लेकिन आखिरी समय में टूट जाते हैं। नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन अंतिम क्षण में क्या होता है,
इंटरव्यू में 1 नंबर से रह जाते हैं, तो बाइबल कहती मनुष्य योजना बनाता लेकिन उसकी सफलता परमेश्वर पर निर्भर है। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे इन बच्चों से कहो कि इन्हें सांसारिक चीजों से लाभ नहीं है। हो सकता है ये जरूरी होंगी आपके लिए, लेकिन इनसे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आत्मा जीवन प्रदान करता है। हमारे जीवन में अभिषेक, उन्नति, सफलता और आपके जीवन में योजनाओं को पूरा होना ये परमेश्वर पर निर्भर करता है। मसीहों, प्रभु के अनुयायियों, प्रभु चाहता है कि आप इसे समझें और जानें, और आपका जीवन कितना छोटा है इसको आप समझ लें। कितने ही लोग केवल खाने पीने के पीछे अपना जीवन गुजार देते हैं। कितने ही लोग प्यारे भाइयों और बहनों केवल रसोई में ही रहते हैं, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने के लिए। कितने ही लोग इन तमाम चीजों के पीछे भागते रहते और अपने संतान के लिए, परिवार के लिए क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और अंत में एक दिन ऐसा आ जाता है बीमार पड़ जाते हैं। कितने ही लोग नशे में डूब के अपने अंगों को खराब कर लेते हैं और अंतिम दिन में सोचते हैं कि चमत्कार हो जाए, किडनियां अच्छी हो जाए, लीवर में जो इन्फेक्शन है वो अच्छा हो जाए। एक दिन में 10 साल लगे उसको खराब होने में, लेकिन आप सोचते हैं कि एक क्षण में ऐसा हो जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रभु की दया पर निर्भर करता है। एक क्षण में वो चंगा हो सकता है, लेकिन उसका चंगा होना यह प्रभु की दया पर निर्भर करता है। और प्रभु की दया प्यारे भाइयों और बहनों आपकी तपस्या पर निर्भर करती है। इसलिए आज प्रभु से प्यारे भाइयों और बहनों घुटने टेक कर प्रार्थना करना और अपने जीवन को समझने की कोशिश करना। हम वचन में पढ़ते हैं नबी हग्गाई के ग्रंथ में, तूने बहुत बोया लेकिन तूने कम लुना। तूने बहुत बोया लेकिन तूने कम लुना। तू खाता है लेकिन तेरी भूख नहीं मिटती है। तू पीता है लेकिन तेरी प्यास नहीं बुझती है। तू गर्म कपड़े जरूर पहनता था लेकिन तेरा शरीर गर्म नहीं होता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 बुक ऑफ सिराक चैप्टर 10 वर्स 10। ए राख के पुतले, ए मिट्टी और राख के पुतले, तू घमंड क्यों करता है? जीवित रहते हुए भी तेरी अंतड़ियों में कीड़े हैं। यह जीवन की क्षणभंगुरता है। जीवित रहते हुए भी बाइबल कहती है कि तेरी अंतड़ियों में कीड़े हैं। और हम दूसरों को दोष देने के लिए जरा भी हिचकते नहीं हैं। ये शरीर जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, इसकी इतनी रंगाई पुताई करते हैं, इतने स्वादिष्ट व्यंजनों के द्वारा इसे बलिष्ठ बनाना चाहते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो कीड़ों का भोजन है जिसे आप तैयार कर रहे हैं। हम इस सुंदर शरीर को तैयार करते हैं अंत में कीड़ों के लिए। शरीर की देखभाल करना अनिवार्य है, साफ सुथरा रखना अनिवार्य है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्यारे भाइयों और बहनों वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। शरीर जितना तपता है आत्मा उतना ही सुखी होती है। शरीर जितना तपस्या करता है आत्मा को उतना ही लाभ होता है, क्योंकि आत्मा तो प्यारे भाइयों और बहनों अमर है, परमेश्वर के पास उसे लौटना है। और बाइबल कहती है कि इंसान आत्मा के सिवा ईश्वर को दे ही क्या सकता है? वो कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए अपना समय जाया ना करें। मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों में बैलेंस बना के रखने का कोशिश करें। आध्यात्मिक जीवन में और प्यारे भाइयों और बहनों सांसारिक जीवन में क्या करें? बैलेंस बना के रखें, दोनों को बराबर रखें। यदि हमारा सांसारिक जीवन हमारे आध्यात्मिक जीवन के विरुद्ध इच्छा करता है तो कहीं ना कहीं हम नुकसान में रहेंगे।
इसलिए आज एक मनन चिंतन का विषय यह है प्यारे भाइयों और बहनों कि सोच कर देखें कि हमारा जीवन कितना बड़ा है, कितना पवित्र है, कितना अच्छा है, कितना दूसरों के काम आता है, या कितना लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनता है, अपने बच्चों के लिए, भाई या बहन के लिए, माता या पिता के लिए, या कलीसिया के लिए, या प्रभु की सेवकाई के लिए। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इसे जानें। आज दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, लालच, लोभ, परनिंदा, ऐसी तमाम प्रकार की बुराइयों का बोलबाला है। किसी को अपने बच्चे का घमंड है, तो किसी को अपनी सुंदर लड़की का घमंड है, तो किसी को अपनी संतान के बड़े पद पर होने का घमंड है, तो किसी को गाड़ी का, तो किसी को बंगले का, तो किसी को अपने पद का, तो किसी को प्रतिष्ठा का। आज इंसान किसी ना किसी प्रकार से बंधन में जकड़ा हुआ है। ये सब प्रकार के बंधन हैं जिनके वश में प्यारे भाइयों और बहनों इंसान फंसा रहता है। इन बंधनों से आजाद होने की आवश्यकता है। ये बंधन आपके जीवन को प्यारे भाइयों और बहनों नष्ट कर सकते हैं। चाहे वो बंधन नशे का हो, चाहे गलत रिश्तों का हो, चाहे वो ड्रग्स के बंधन हो, चाहे वो घमंड के हो, चाहे वो लालच के हो, या किसी प्रकार के भी जो बंधन है वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। और प्रभु नहीं चाहता कि आप बंधनों में रहें, आप आजाद रहें। क्योंकि जहां आजादी है वहां आत्मा काम करता है। जहां स्वतंत्रता है वहां आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है प्यारे भाइयों और बहनों। ये संत पौलुस हमें सिखाना चाहता है। और जब वो आत्मा हम पर आता है तो वो हमें इस जीवन के विषय में सिखाता है, जीवन की क्षणभंगुरता को सिखाता है। हमारे जीवन में जो कमियां हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वो उसे समझाने का प्रयास करता है। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में जीवन की क्षणभंगुरता को हम समझने की कोशिश करें। कुरिन्थियों का पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 7, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज कि हे मनुष्य, तू घमंड क्यों करता है? तू खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा। आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है, यदि आपको सब कुछ दान में मिला है, तो आप लोग इसके ऊपर गर्व क्यों करते हो? आपकी सुंदरता, आपके बच्चे, आपका धन, आपका घर, आपकी कलीसिया, आपके लिए अच्छी जगह, तो फिर तू क्यों घमंड करता है, गर्व क्यों करता है? ऐसे कि जैसे तूने सब कुछ स्वयं कमाया हो। कई लोग धनी बनने के लिए मेहनत करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। एक सुंदर उदाहरण है, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि धनी बनने के लिए एक मनुष्य बहुत मेहनत करता है। वो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और उसके खेतों में बहुत सारी फसल होती है, और वो मन ही मन क्या करने लगता है, विचार करने लगता है कि इस बार खेत में फसल बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, पुराने बखारों को तोड़ दूंगा, नए बखार में बनाऊंगा, गोदाम बनाऊंगा, उसमें इस अनाज को मैं जमा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा कि ए मेरी आत्मा खुश हो जा, तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, तेरी ज़िंदगी के लिए बहुत है। ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों। देखिए, आपके पास कितना भी धन या पैसा या संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन आप याद रखें कि आपका हर दिन, आपका हर क्षण, हर मोमेंट परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आपकी जिंदगी के अंतिम क्षणों तक प्रभु यह चाहता है कि आप सुबह उठकर उससे आशीष मांगे और शाम को सोने से पहले आप लोग उसका धन्यवाद करें। आप लोग सुबह उठकर उससे पूरे दिन भर के लिए आशीष मांगें और शाम को बिस्तर पर जाते समय उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से आपको आज उसने सुरक्षित रखा। प्यारे भाइयों और बहनों,
उस मूर्ख धनी व्यक्ति से परमेश्वर स्वप्न में दिखाई देता है और कहता है, ए मूर्ख, आज रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, आज रात तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, और जो तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। एक व्यक्ति था, उसने बहुत सारा धन कमाया और पूरी जिंदगी भर वो धन कमाने के चक्कर में लगा रहा, चीजों को जमा करने के चक्कर में लगा रहा, और एक दिन वो बीमार हो गया और उसका मरने का समय आ गया। मौत उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, चल भाई उठ, तेरा समय आ गया, मैं तुझे लेने आई हूं, चल। वो आश्चर्यचकित हो गया, कहने लगा, अभी तो मैंने जो जमा किया था उसका स्वाद ही नहीं लिया है, उसका आनंद नहीं लिया, मुझे 1 घंटा दे दो और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने कहा, मैं 1 घंटा तो क्या, मैं तुझे 1 क्षण भी नहीं दे सकती, क्योंकि तेरा समय आ गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी कब समाप्त हो जाएगी, कब हमारे प्राण पखेरु हो जाएंगे, कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, जो पानी का बुलबुला है जब तक ये बना हुआ है तब तक आप हर प्रकार का पुण्य कमाने की कोशिश में लगे रहें, तब तक आप पुण्य कमाने की कोशिश में लगे रहें, क्योंकि इंसान को ये 60, 70, 80 बरस का जो जीवन दिया है ये अच्छे कामों के लिए दिया गया है। और बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल दूंगा। पुस्तकें खोली गई, जीवन ग्रंथ को खोला गया और सबके, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि सबके कर्मों को पढ़कर सुनाया जाएगा। इसलिए धरती पर जितने समय आप रहते हैं उतने समय में आप, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है पुण्य कमाने की कोशिश करें, ताकि अंतिम दिन, न्याय के दिन, जब परमेश्वर के सामने आप खड़े होंगे और जीवन ग्रंथ की पुस्तक को खोला जाएगा और हमें पढ़कर सुनाया जाएगा, तो उस वक्त आपको गर्व होगा कि आपने जो पुण्य के काम किए थे वो आपके जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। आप और मैं आज तीसरी आंख की नजर में रहते हैं। तीसरी आंख मतलब सीसीटीवी में। याद रखिए, इस दुनिया की सीसीटीवी जो है वो बहुत बड़ी है। बाइबल कहती है वो सबको देखता है, वो सबको देखता है, छोटा हो, बड़ा हो, बुरा हो, भला हो, सबको देखता है। उसका हाथ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। जिस व्यक्ति का सिंहासन आकाश हो, प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी आंख कितनी बड़ी होगी आप जानिए, उसका हाथ कितना बड़ा होगा, उसका पैर कितना बड़ा होगा। कहता है पृथ्वी मेरा पावदान है, इसलिए जब उसका पैर हिलता है तो भूकंप होते हैं, पृथ्वी डर के मारे कांपने लगती है और इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, असमर्थ हो जाता है। इसलिए भूचाल को वो रोक नहीं पाता है। पृथ्वी की जो प्लेटें हैं हिलने लगती हैं, खिसकने लगती हैं और इंसान डर के मारे चीख निकल जाती हैं। ये क्या हो गया, ये भूकंप कैसे रुकेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को जानना, समझना, सुनना अनिवार्य है। धर्मशास्त्र आपका मार्गदर्शन करता है और आपसे बातें करता है। प्रभु आपको समझाना चाहता है, वो इसी तरीके से आपको सही शिक्षा देना चाहता है। आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। उसका हाथ छोटा नहीं है जो बचा नहीं सकता, उसका कान बहरा नहीं जो सुन नहीं सकता, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, उसका हाथ बचाने में समर्थ है। बाइबल कहती है वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहता है गलातियों को, प्यारे भाइयों और बहनों, धोखे में ना रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, ईश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जा सकता, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। अपने जीवन में कोई अच्छा काम हो गया तो उसका सारा श्रेय खुद को देने का प्रयास करते हैं।
इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। जो शरीर में बोता है वो विनाश की फसल लुनेगा, आत्मा की भूमि में बोने वाला अनंत जीवन की फसल लुनेगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, गलातियों का पत्र गलातियों का पत्र अध्याय 6 अध्याय पद 6 संख्या 7, पद संख्या 7, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। जो शरीर में बोता है जो शरीर में बोता है वो विनाश की फसल लुनेगा, वो विनाश की फसल लुनेगा। किंतु जो आत्मा में बोता है किंतु जो आत्मा में बोता है अनंत जीवन की फसल लुनेगा। अनंत जीवन की फसल लुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से कि समस्या कहां पर है। बाइबल कह रही है, संत पौलुस लिखता है, जो शरीर में बोता है वो विनाश की फसल लुनता है। इसलिए हम विनाश की ओर हैं, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट है, इसलिए हमारी योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमने शरीर में बोया, हमने सब कुछ शरीर में इन्वेस्ट किया, आत्मा की भूमि में नहीं बोया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो आत्मा की भूमि में बोता है वो अनंत जीवन की फसल लुनेगा। अनेक लोगों के जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, बेवजह परेशान है। तो इस वचन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि उन्होंने शरीर में बोने का पूरा पूरा प्रयास किया है, आत्मा में नहीं बोया है, आत्मा में नहीं बोया है। इसलिए वे लोग परेशान हैं, चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, हम वचन पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 17। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस वचन के द्वारा आपके इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 17। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, हमने अपने सामर्थ और बाहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है। कहता है छोटे बड़े सब लोगों से, नवयुवक युवतियों से, जो टैलेंटेड हैं उनसे, और जो बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल कर चुके हैं उन सब के लिए आज का ये वचन है कि तुम लोग अपने मन में यह मत कहो कि हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का तुम लोग स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। धन इकट्ठा करने का वरदान और सामर्थ्य कौन देता है? परमेश्वर देता है, इंसान नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आए, शांति आए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से प्रभु क्या कह रहा है। सूक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 20। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आशीर्वाद किसे मिलेगा? अनॉइंटिंग किसे मिलेगी? अभिषेक किसे मिलेगा? बाइबल कहती ईमानदार व्यक्ति को। ईमानदार व्यक्ति को आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन जो जल्दी धनी बनना चाहता है उसे दंड दिया जाएगा। इसलिए जल्दी धनी बनने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, उनका बहुत सारा पैसा लुट गया। आजकल बहुत सारे लोग फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो ऑनलाइन आपको बहलाते फुसलाते हैं और उनका बहुत सारा पैसा, प्यारे भाइयों और बहनों,
इसी तरह से फंस गया और वो लुट गए हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो कि प्रभु का वचन सुनने और समझने वाले थे, लेकिन फिर भी वे भटक गए हैं। तो बाइबल इसके विषय में कहती है कि ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद मिलेगा और जो जल्दी धनी बनना चाहता है उसे दंड दिया जाएगा। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 20। ये फादर अशोक का वचन नहीं है, ये बाइबल का वचन है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी धनी बनने की कोशिश मत करना। जितनों ने जल्दी धनी बनने की कोशिश की उन्होंने अपने जीवन में उस दंड को भुगता और उनका सब कुछ समाप्त हो गया। इसीलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 31 वर्स 1, हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे कि बाइबल हमें क्या बताना चाहती, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। अध्याय 31 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि धन के कारण अनिद्रा मनुष्य को क्या करती है, छिजाती है। संपत्ति की चिंता मनुष्य को सोने नहीं देती। कितनी सुंदर बात है, लेकिन लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं। क्या कहता है कि धन के कारण अनिद्रा मनुष्य को क्या करती है, खिजाती है, छिजाती रहती है। जो धनी बनना चाहते हैं उनको नींद नहीं आती, वो प्लान करते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं किस तरह से लूटा जाए, लेकिन अनिद्रा मतलब नींद नहीं आना उन्हें क्या करती है, छीजती रहती है, कमजोर बनाती रहती है। और संपत्ति की चिंता मनुष्य को क्या करती है, सोने नहीं देती। वो घबराया हुआ रहता है, वो घबराया हुआ रहता है। कहीं उसका घर का द्वार तोड़कर कोई छीन के ना ले जाए, चोरी करके ना ले जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए इस जीवन को समझने के लिए मुझे और आपको कोशिश करने की आवश्यकता है। प्रियजनों, आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसी प्रकार से कष्ट सहते हैं क्योंकि उन्होंने सांसारिक भूमि में बोया है, शरीर की भूमि में बोया है। इसलिए उनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चिंता है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बुराइयों का जखीरा जो है इकट्ठा करके रखा है। तो प्रभु ये कहता है कि याद रखो कि ईर्ष्यालु आंख बुरी है, क्योंकि प्रभु को ईर्ष्या से घृणा है। संसार में ईर्ष्यालु आंख से बुरा क्या हो सकता है, इसलिए वह हर समय आंसू बहाती रहती है, हर समय आंसू बहाती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो कभी सुखी नहीं रहता है, उसकी आंखों से हमेशा ईर्ष्या के आंसू क्या करते हैं, बहते रहते हैं। आज प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसके अभिषेक से भरें। प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसके अभिषेक को हम महसूस करें अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। मुझे जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। जिनके पास बाइबल है, बाइबल खोलें और ये वचन मेरे पीछे दोहराएं कि मनुष्य की नश्वरता, इसके विषय में स्तोत्रकार क्या लिखता है हम पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से, तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू मनुष्य को फिर से मिट्टी
तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, तू मनुष्य को फिर से मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा, आदम की संतान लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे 1000 वर्ष भी तुझे बीते हुए कल की तरह लगते हैं, बीते हुए कल की तरह लगते हैं। वो तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं, वो तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है, तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है, जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातः काल उग कर लहलहाती है, जिस तरह घास प्रातः काल उग कर लहलहाती है और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है, और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। हम तेरे कोप से भस्म हो गए, हम तेरे कोप से भस्म हो गए, तेरे क्रोध से आतंकित हैं, तेरे क्रोध से आतंकित हैं। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन घटाए जाते हैं, तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन घटाए जाते हैं, हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं, हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है, हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है। स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं, हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुखों में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं, हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं, और हम चले जाते हैं। तेरे क्रोध का बल कौन जानता है, तेरे क्रोध का फल कौन जानता है, तेरे क्रोध की था कौन ले सकता है, तेरे क्रोध की था कौन ले सकता है। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। प्रभु लौट आ, प्रभु लौटा, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर, तू अपने सेवकों पर दया कर। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दंड के दिनों के बदले, दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले, हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर, हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें, तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें, और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करे, और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करे। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे, हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर, तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।